welcome to an all new vlog from an all new country, Sri Lanka. Ayubowan, that's what they say to welcome in Sri Lanka. I hope I've pronounced it correctly. तो मैं अभी खड़ी हूँ लोटस टावर के एकदम सामने। अभी मेरी बस ने मुझे यहाँ उतारा। मैं हूँ कोलंबो सिटी में और अभी मैं जा रही हूँ अपनी हॉस्टल की तरफ। एंड आते ही कोलंबो ने मेरा स्वागत किया है बारिश से। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम एकदम अच्छा सा हो गया है, गर्मी नहीं लग रही है। जब मैंने लैंड किया था तब थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। इट वॉज 32 टेम्परेचर्स। अभी मैंने टेम्परेचर चेक नहीं किया है बट गर्मी नहीं है। द टेम्परेचर हैज़ गॉन रियली नॉर्मल एंड बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, कोई धूप नहीं है। तो मैंने कोलंबो एयरपोर्ट से सीधी ले ली थी अपनी बस एंड मैं उतरी सीधा यहाँ पे और मुझे इतने सुंदर नज़ारे देखने मिल गए। तो आई होप यू गाइज आर गोइंग टू स्टिक विथ मी ऑन दिस व्लॉग। बहुत कुछ आपको बताना है, आते ही श्रीलंका में क्या करना है या आने के पहले क्या करना है, सब प्लानिंग से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। ओके, तो अब आपको थोड़ा सा इमिग्रेशन वगैरह के बारे में बताते हैं। तो जब भी आप श्रीलंका आने की प्लानिंग कर रहे हो, इस वेबसाइट से आप ईटी अप्लाई करेंगे एंड ईटी अप्लाई करते ही विद इन अ डे आपको इसका अप्रूवल आ जाएगा। उस अप्रूवल ईमेल का आपको स्क्रीनशॉट लेना है एंड यू विल हैव टू कीप द प्रिंट आउट विथ यू व्हाइल यू अराइव ऑन द एयरपोर्ट। आप जब इंडिया के एयरपोर्ट पे रहेंगे, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू फॉर द ETA और एनीथिंग, एनी अकोमोडेशन बुकिंग्स वगैरह वगैरह। एंड जैसे ही आप श्रीलंका में लैंड करते हैं, श्रीलंका के इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी आपसे कोई ETA का स्क्रीनशॉट या अकोमोडेशन के बुकिंग्स, रिटर्न टिकट्स वगैरह के बारे में नहीं पूछेंगे। बट एज़ पर द रूल्स, एज़ पर द इमिग्रेशन रूल्स, जब भी आप इंडिया से कोई और कंट्री जा रहे हैं या कंट्री टू कंट्री जा रहे हैं, दीज आर द बेसिक रूल्स कि आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर कभी भी आपकी रिटर्न टिकट्स ये सब चीज़ें मांग सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज सेफर टू नॉट फेस एनी इशूज़। यू कीप द स्क्रीनशॉट्स, यू कीप द बुकिंग्स एंड एवरीथिंग रेडी विथ यू व्हाइल यूर एट द इमिग्रेशन काउंटर, वेदर इन इंडिया और इंडिया के बाहर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेंसी एक्सचेंज एंड सिम कार्ड। तो जैसे ही आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, यू अराइव एट दिस पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स आपको दिखेंगे। एवरीवन इज़ ऑफरिंग द सेम एक्सचेंज रेट। सो कोई कमीशन नहीं कट कर रहा है, देयर इज़ नो अप एंड डाउन इन द रेट दैट दे आर ऑफरिंग। तो आप किसी के भी पास चले जाइए। आई एक्सचेंज्ड $100 फ्रॉम दिस गाय and I received 29,300 Sri Lankan rupees, so which was pretty nice. And उसके बाद करेंसी एक्सचेंज कराते ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको डायलॉग सिम कार्ड का स्टॉल मिलेगा। डायलॉग सिम कार्ड और या डायलॉग सिम का नेटवर्क इज़ अ बेटर नेटवर्क इन श्रीलंका कंपेयर टू एनी अदर सिम कार्ड्स और मोबाइल नेटवर्क्स। सो आई गॉट डायलॉग सिम कार्ड का 1400 का प्लान। यहाँ पे 3 प्लान मिलेंगे आपको, इसमें से आप जो आपको सही लगे वो चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अबाउट योर यूसेज एंड योर नंबर ऑफ डेज दैट यू आर गोइंग टू बी देयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने 1400 रुपये का प्लान लिया जिसमें मुझे 20 GB मिला एंड विथ 30 days वैलिडिटी विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉल्स एंड SMS ऑल्सो, जो मुझे लगा काफ़ी है। एंड इन केस मेरा 20 GB डेटा ख़त्म हो जाता है, आई कैन रिचार्ज इट बिकॉज आजकल हर कैफ़े में, होटल में, हॉस्टल में, हर जगह यू गेट वाईफाई। सो या दैट was my point for getting the 1400 का 20 GB data and you can also choose accordingly. Okay, I am back. तो हुआ ये कि हॉस्टल में चेक इन किया मैंने। हॉस्टल इज़ प्रिटी नाइस, डिसेंट एंड सबसे अच्छी बात इस हॉस्टल की ये है कि इसका लोकेशन, ये कोलंबो के सारे अट्रैक्शंस, जो भी जगह मैं जाना चाहती थी उन सबसे काफ़ी पास में है। तो इधर आई कैन वॉक और आई कैन टेक अ बस, या फिर मैं सस्ते में टुक भी ले सकती हूँ। हार्डली 50 से 60 रुपये लग रहा है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। बिकॉज एवरी अट्रैक्शन पॉइंट और एवरी पॉइंट दैट आई वांट टू विजिट इज़ जस्ट 1 to 2 kilometers अवे फ्रॉम दिस हॉस्टल। तो इस हॉस्टल के बारे में इन डिटेल में बाद में बात करते हैं। अभी हुआ ये कि मैं निकली हॉस्टल से, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि सुबह मैंने अपना ब्रंच किया था, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, अराउंड 11:30-12 लाउंज में। एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया एंड बहुत ज़्यादा वॉक हो गई, ट्रैवल हो गया, बस में आना, गर्मी, लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरे एनर्जी लेवल्स एकदम डाउन हो रहे थे। सो आई हैड माई प्रोटीन बार चलते चलते, और फिर मैंने देखा यार डिस्टेंस वो स्टिल 1.5 kilometers। आई एम फाइन वॉकिंग, बट एक बस जा रही थी। मैंने उनसे पूछा ये टेम्पल
टेम्पल जाएगी? तो उन्होंने बोला आधे रास्ते तक, मैंने बोला ठीक है वहीं तक छोड़ देना, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया। द फेयर वॉज लाइक 30 LKR, मेरे ख्याल से 8-9 रुपये से भी कम, तो इन INR। तो उन्होंने मुझे अभी पीछे ड्रॉप किया। अभी मैं वॉक करके टेम्पल की तरफ जा रही हूँ। तो अभी मैं खड़ी हूँ गंगारा मैया सीमा मलका में। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, मोर देन अ टेम्पल और अ प्लेस ऑफ वर्शिप। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग मेडिटेशन करने आते हैं, ऐसा इसके बारे में लिखा हुआ है। एंड ये गंगारा मैया के मेन टेम्पल से कुछ 100 मीटर्स पहले पड़ता है। एंड दिस इज़ यूज्ड मेजरली फॉर मेडिटेशन। एंड ये बीरा लेक के एकदम बीचों बीच है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी जगह एक लेक से सराउंडेड है और ये टेम्पल एकदम एक लेक के बीच में बना है। ऐसे पाथवे बना हुआ है जहाँ से ये रोड से कनेक्टेड है, पर ये एकदम लेक के बीच में है, मतलब लाइक अ पेनिनसुला। तीनों साइड से ये लेक से कवर्ड है और बीच में एक पतला सा पाथवे बना हुआ है जहाँ से हम चल कर इस सीमा मलका के अंदर आ सकते हैं। इतना घूमने के बाद ना मुझे अब लग रही है भूख, बहुत गंदी वाली भूख। तो मैं आई हूँ सिटी सेंटर मॉल में कोलंबो में, जो एकदम टेम्पल के सामने था। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे अगर कुछ ऑथेंटिक लोकल सा मिलता है तो, जिसकी उम्मीद कम है। आई जस्ट ऑल्सो केम टू चेक आउट द प्लेस, बट मैं यहाँ से निकल के सीधा कोई लोकल टाइप जगह जाऊँगी, so that I can eat some wholesome veg food. That's the plan. Meanwhile, let me just show you a little bit of this mall. We've come on the first floor. There's a LG electronic store. There's a t-shirt store. Stripes and checks. यहाँ का मॉल काफ़ी ओकेश है, नथिंग ग्रेट। आई थिंक नथिंग कैन बीट थाईलैंड के मॉल्स। आई हैव नॉट बिन टू यूरोप, सो आई कॉन्ट टॉक अबाउट यूरोप फैशन, बट थाईलैंड के मॉल्स आर टू गुड। आई मीन आई थिंक ऐसा कोई टॉप नॉच ब्रांड नहीं है जो दिख नहीं रहा था वहाँ पे। I think I am already done with this place. Let's check this. So there is a change in plan. मुझे टैको बेल दिख गया एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बिकॉज आई वॉक द लॉट टुडे। एंड सो मैंने डिसाइड किया कि ओके लेट मी जस्ट ऑर्डर टैको बेल। आज के लिए ये खाते हैं, लेट्स गो टेक रेस्ट, टेक सम स्लीप, एंड फिर कल तो एनीवेज मैं लोकली एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो दैट्स द प्लान। आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड विथ टैको बेल इन श्रीलंका। ये है भाई इनका तकीता, ये क्या है? दिस मॉल फिलिंग क्या है इसके अंदर? शिट, इन्होंने सिर्फ चीज़ भर के दे दिया।
एंड द राइस बॉल इज़ लिटिल बेटर, इट लुक्स लाइक दिस, बट या इंडिया में टैको बेल ज़्यादा बेटर है। मैं बस निकली थी सिटी सेंटर मॉल से और इतनी अच्छी बारिश होने लग गई, और मेरे साथ बैग वैग, मेरा माइक वगैरह सब कुछ है, सो आई कांट टेक अ चांस। इसलिए आई हैव टेकन एन ऑटो फॉर 150 LKR टू द 4th स्टेशन, जो एकदम मेरे हॉस्टल के सामने है। तो बस अभी ऑटो राइड का मज़ा लेते हुए हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल। गुड मॉर्निंग, इट्स माई डे 2 इन कोलंबो। और कल रात को घर आते ही मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कल। एंड दिस इज़ व्हाट माई हॉस्टल लुक्स लाइक। तो आज मैं यहाँ से चेकआउट करने वाली हूँ एंड आई एम हेडिंग टू दाम्बुला। तो उसके पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना हॉस्टल दिखा दूँ। सो दिस इज़ द गर्ल्स डॉर्म एंड ये है मेरा बेड जहाँ पे मैं रेस्ट कर रही थी। ये है यहाँ के वॉशरूम्स एंड ये यहाँ पे है रिसेप्शन एरिया। जैसे ही आप यहाँ से अंदर आते हो, यहाँ पे आप बैठ सकते हो एंड आपका चेक इन वगैरह सब कुछ नीला दी करती है। एंड ये और थोड़े से डॉर्म्स है यहाँ के इस तरफ। मैं डॉर्म्स के अंदर नहीं जा रही क्योंकि पता नहीं गेस्ट होंगे। ये यहाँ पे वॉश एरिया है, काफ़ी सारे बेसिन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे लॉन्ड्री भी हो सकती है। इस तरफ वॉशरूम्स है। अब मैं आपको ले जाती हूँ इनके किचन एरिया में। ये है यहाँ का किचन एरिया। वैसे एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी, इन्होंने हॉस्टल को बहुत ही अच्छे से क्लीनली मेंटेन किया है। तो सुबह सुबह यहाँ पे बैठी थी मैं बाकी सारे गेस्ट लोगों के साथ एंड यहीं पे हमने हमारा ब्रेकफास्ट किया। सो दे गिव द ब्रेकफास्ट राइट हियर। यहाँ से आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ब्रेड, फ्रूट्स और जूस वगैरह मिलता है। एंड दिस इज़ द किचन। लंच वगैरह भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आई हैवंट सीन द मेन्यू बट आई एम श्योर काफ़ी सारे ऑप्शंस इनके पास है। यहाँ पे इन्होंने हॉट वाटर वगैरह की फ़ैसिलिटी दे रखी है। इन केस किसी को भी कॉफ़ी बनानी है तो कॉफ़ी वगैरह रखी है। यहाँ पे काफ़ी सारी क्रॉकरी है, आप कप प्लेट्स वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ जो एक बैक पैकर को ज़रूरत पड़ता है वो सब कुछ इस हॉस्टल में है। वाई आई चोज़ दिस हॉस्टल इज़ बिकॉज ऑफ इट्स बेस्ट पार्ट, दैट इज़ द लोकेशन। ये जगह ऑलमोस्ट जो भी जगह आप जाना चाहोगे कोलंबो में, 4th स्टेशन, बस स्टेशन, आपका गंगा रमैया टेम्पल एंड लोटस टावर, काफ़ी सारे इन अट्रैक्शंस के काफ़ी सेंटर में है। यहाँ से हर वो पॉइंट जहाँ पे आप जाना चाहोगे कोलंबो में इज़ लाइक जस्ट 1 to 2 किलोमीटर्स। सो दैट वे दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट प्लेस एंड उसी कारण से मैंने इस जगह को चूज़ किया। एंड ऑन दैट नोट हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू अराइवल इन श्रीलंका और योर डे 1 इन श्रीलंका, आप उन्हें कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड मैं इस हॉस्टल के डिटेल्स और एनीथिंग एल्स, द वेबसाइट फॉर द ETA अप्रूवल, ई-वीज़ा वगैरह वगैरह, मैं सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। प्लीज़ मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन एंड इन केस मैं कुछ मिस आउट करती हूँ दैन डेफिनेटली drop your questions in the comments and I'll be happy to help. And on that note, see you in the next episode.